घड़ी में 12 बजे एक नया दिन शुरू हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के लिए यह सिर्फ एक दिन नहीं था। ये एक नए दौर की शुरुआत थी। 14 अगस्त 1947, एक तारीख जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक देश, पाकिस्तान, ने अपनी पहली सांस ली। संघर्ष, बलिदान और एक विचार की ताकत से जन्मा। वो विचार कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी जमीन चाहिए, एक ऐसी जगह जहां उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, सबका सम्मान हो और सुरक्षा मिले। लेकिन यह जन्म बिना दर्द के नहीं था। आजादी की खुशी बंटवारे के गहरे दर्द से जुड़ी थी। हिंदुस्तान, जो कभी अंग्रेजों के राज में एक था, अब बंट गया। दो देश, भारत और पाकिस्तान, साम्राज्य की राख से उभरे। ये उस बंटवारे की कहानी है। उम्मीद और निराशा की, एकता और विभाजन की, सपनों के पूरे होने और बुरे सपनों के शुरू होने की कहानी। सदियों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। वे व्यापारी बनकर आए, लेकिन जल्द ही उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। उन्होंने जमीन, संसाधनों और लोगों का शोषण किया। फूट डालो और राज करो कि उनकी नीति ने फूट के बीज बोए, जिससे अंततः बंटवारा हुआ। हिंदू और मुसलमान, जो पीढ़ियों से साथ रहते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अंग्रेज, जो चालबाज थे, जानते थे कि बंटे हुए देश पर राज करना आसान है। उन्होंने मतभेदों को बढ़ाया, असुरक्षाओं को हवा दी और देखा कि समुदायों के बीच की खाई गहरी होती गई। इस रणनीति से उनके हित पूरे हुए, लेकिन इसके भारत के लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। जैसे जैसे आजादी की चाह बढ़ी, वैसे वैसे एक आवाज की जरूरत महसूस हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभरी। इसने एक संयुक्त भारत की वकालत की, जहां हिंदू और मुसलमान सद्भाव में साथ रह सके। हालांकि मुस्लिम समुदाय एक स्वतंत्र भारत में हाशिए पर जाने से सावधान, एक अलग मंच की आवश्यकता महसूस कर रहा था। इस प्रकार 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसका लक्ष्य उपमहाद्वीप में मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। जो प्रतिनिधित्व के लिए एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, वह अंततः एक अलग राष्ट्र की मांग में बदल गया। मुस्लिम लीग के शीर्ष पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के आंदोलन को परिभाषित करता था, मोहम्मद अली जिन्ना। एक शानदार वकील, एक करिश्माई नेता और एक चतुर रणनीतिकार, जिन्ना ने शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की। हालांकि वह आजाद भारत में मुसलमानों के अधिकारों की गारंटी देने की कांग्रेस की क्षमता से निराश हो गए। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी अपनी संस्कृतियां, परंपराएं और आकांक्षाएं हैं। यह मान्यता द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में जानी जाने लगी और यह पाकिस्तान की मांग की आधारशिला बन गई। बंटवारे से पहले के साल बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और हिंसा से चिह्नित थे। पाकिस्तान की मांग तेज हो गई। राजनीतिक बयानबाजी और अविश्वास से प्रेरित 1943 के बंगाल के अकाल की भयावहता, जहां लाखों लोग मारे गए, ने विभाजन को और गहरा कर दिया। कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगों के फैलने के साथ 1946 में स्थिति एक उबलते बिंदु पर पहुंच गई। आग की तरह हिंसा पूरे देश के शहरों और गांवों में फैल गई। हिंदू और मुसलमान, जो कभी पड़ोसी और दोस्त थे, एक दूसरे पर ऐसी क्रूरता से टूट पड़े जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस बढ़ते संकट का सामना करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही कमजोर हो चुकी ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उनका उपाय, उपमहाद्वीप का विभाजन, एक खूनी और दुखद मामला साबित होगा। भाग 6, एक विभाजित महाद्वीप, पलायन और उसकी भयानक कीमत। 1947 में भारत का विभाजन केवल भूमि का विभाजन नहीं था, यह समुदायों, परिवारों और जीवन का टूटना था। लाखों लोग, हिंदू, मुस्लिम और सिख, अपने पैतृक घरों से उखड़ गए और पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने अपने नए राष्ट्रों की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए बेताब होकर पैदल, बैलगाड़ियों में और भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा की। यात्रा खतरे से भरी थी। भूखमरी, बीमारी और भड़की क्रूर हिंसा के शिकार होकर रास्ते में कई लोग मारे गए। विभाजन की कहानियां अनकही भयावहता से भरी है। माताएं अपने बच्चों से बिछुड़ गईं, परिवारों का नरसंहार किया गया, घरों को जला दिया गया। विभाजन की मानवीय कीमत चौंका देने वाली थी।
मानवता के विवेक पर एक काला धब्बा। भाग 7, कश्मीर, वो जख्म जो कभी नहीं भरा। भारत और पाकिस्तान अपनी कड़ी मेहनत से मिली आजादी का जश्न मना रहे थे, तभी कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में एक नया संघर्ष पनप रहा था। दोनों देशों ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और खूबसूरत भूमि पर दावा किया। कश्मीर के महाराजा, एक मुस्लिम बहुल आबादी के एक हिंदू शासक, किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। इस अनिर्णय के कारण पाकिस्तान से एक कबायली आक्रमण हुआ, जिसके कारण महाराजा को भारत में शामिल होना पड़ा। 1947 से 48 का पहला भारत पाक युद्ध इसका परिणाम था। युद्ध एक युद्ध विराम रेखा के साथ समाप्त हुआ, जिसने कश्मीर को विभाजित कर दिया, लेकिन संघर्ष अनसुलझा रहा। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जो उपमहाद्वीप पर एक लंबी छाया डालता है। भाग 8, विभाजन की गूंज, एक उपमहाद्वीप की आत्मा पर निशान। उस भयावह अगस्त के दिन को 75 साल बीत चुके हैं। भारत और पाकिस्तान, जो कभी एक साझा इतिहास का हिस्सा थे, ने अपने अपने रास्ते बना लिए हैं। फिर भी विभाजन की विरासत उनके वर्तमान और उनके भविष्य को आकार देती रहती है। दोनों राष्ट्र अविश्वास और शत्रुता के चक्र में बंद हैं। उनके रिश्ते युद्धों और गतिरोधों से प्रभावित हैं। विभाजन का दर्द अभी भी बना हुआ है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। नुकसान, विस्थापन और हिंसा की कहानियां विभाजन की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाती हैं। विभाजन के निशान उपमहाद्वीप की आत्मा में गहरे तक बस गए हैं, शांति की नाजुकता और नफरत की स्थायी शक्ति की निरंतर याद दिलाते हैं। भाग 9, खून से लिखे सबक, कल के लिए एक प्रार्थना। जब हम भारत के विभाजन को याद करते हैं, तो हमें इसके सबक पर भी विचार करना चाहिए। 1947 की घटनाएं सांप्रदायिकता, घृणा और विभाजन की राजनीति के खतरों के खिलाफ एक कठोर चेतावनी के रूप में सामने आती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आजादी न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में है, बल्कि भय, पूर्वाग्रह और हिंसा से मुक्ति में भी है। विभाजन एक त्रासदी थी, लेकिन यह आशा की एक किरण भी प्रदान करती है। यह हमें मानव आत्मा के लचीलेपन, क्षमा की शक्ति और समझ के पुल बनाने के महत्व की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ऐसी भयावहताएं फिर कभी न दोहराई जाएं। आइए हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान करें जिन्होंने एक ऐसा भविष्य बनाकर दुख उठाया और मृत्यु को प्राप्त किया जहां शांति और सद्भाव कायम रहे। विभाजन की यही सच्ची विरासत हो।